क्या जासूस ज्योति मल्होत्रा बेकसूर है? क्या जासूस ज्योति मल्होत्रा पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं? क्या मीडिया में जो बातें दिखाई जा रही हैं वो टीआरपी के तहत हो रही हैं? दरअसल ये बातें हम नहीं कह रहे, ये आरोप ज्योति मल्होत्रा के पिता लगा रहा है, लेकिन उनका दावा क्या सच है? हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं, तो जिसमें हम ज्योति मल्होत्रा के केस की स्टडी के साथ साथ ज्योति मल्होत्रा के अलावा एक और महिला की कहानी सुनेंगे। आज कहानी ज्योति मल्होत्रा की नहीं है, आज कहानी उस माधुरी गुप्ता की है जो भारतीय विदेश सेवाओं में चयनित होती है। 1980 के दशक में उसकी तैनाती तुर्की, अंगारा और ऐसे तमाम देशों में होती है। लेकिन उसी बीच अचानक उर्दू में अच्छी पकड़ के चलते उसकी तैनाती इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में हो जाती है। इस्लामाबाद में उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी आईएसआई अधिकारी जिसका नाम जमशेद बताया जाता है, इसका कोडवर्ड जिम बताया जाता है। इसके दौरान बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और नजदीकियों के दौरान प्रेम संबंध चालू हो जाता है। लेकिन इसी प्रेम संबंध के चलते वो भारतीय सेना से जुड़ी कई अहम राज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे देती है। यानी वो जमशेद पर विश्वास करती हैं और जमशेद पूरी बातें पाकिस्तान के उन अधिकारियों तक ये बात पहुंचा देता है जो वाकई में नहीं जानी चाहिए। उसी बीच भारतीय उच्चायोग में बैठे अधिकारियों को माधुरी गुप्ता पर शक होता है। इस शक को पुख्ता करने के लिए माधुरी गुप्ता पर वो एक प्रयोग करते हैं। वो माधुरी गुप्ता को झूठी जानकारियां देते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लीक की गई बातें माधुरी गुप्ता ने ही पाकिस्तान में बैठे अधिकारियों तक बताई हैं। इसके लिए बकायदा माधुरी गुप्ता पर जब कुछ बातें बताई जाती हैं वो बातें जमशेद तक पहुंच जाती हैं और ये बात क्लियर हो जाती है कि वाकई में जो बातें लीक की गई वो माधुरी गुप्ता ने ही लीक की थी। लेकिन उसी बीच मामला कोर्ट तक जाता है, क्योंकि भारतीय विदेश सेवा में उनकी तैनाती थी, उन्हें भारत बुलाया जाता है या बात कोर्ट तक जाती है और कोर्ट ने बकायदा 3 साल सजा उनकी मुकर्रर कर दी जाती है। लेकिन उसी बीच मामला अपर कोर्ट की तरफ जाता है। अपर कोर्ट में उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है, यानी माधुरी गुप्ता पर जो आरोप लगाए जाते हैं उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। लेकिन ये मामला सुर्खियों में बना रहता है और आज भी जब भी कोई ज्योति मल्होत्रा के बारे में सर्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं माधुरी गुप्ता की कहानी उसके सामने आ जा रही है। लेकिन माधुरी गुप्ता के साथ क्या क्या हुआ था? क्या उन पर जो आरोप लगाए उसके बाद उनके साथ कुछ हुआ था? आज उस पर एक बात बताना चाहूंगा। दरअसल माधुरी गुप्ता जब 2019 में कोरोना का समय आया था, कोरोना के दरमियान उन्हें मधुमेह की बीमारी हो जाती है और 64 साल की उम्र में उनका निधन हो जाता है। लेकिन माधुरी गुप्ता की कहानी वाकई में लोगों को चौंकाती है कि किस तरीके से भारतीय विदेश सेवा में होने के बावजूद, इस्लामाबाद में तैनाती होने के बावजूद, प्रेम प्रसंग में पड़ने के कारण जमशेद, जिसका कोडवर्ड जिम बताया जाता है, उसके साथ प्रेम संबंध के कारण माधुरी गुप्ता देश के साथ गद्दारी कर देती हैं। हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज भी जब आप कहानी पलटेंगे, जब आप ज्योति मल्होत्रा की कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से ये कहानी आज भी लोगों के जबान पर है। लेकिन माधुरी गुप्ता और ज्योति मल्होत्रा में क्या सेम है? दरअसल ज्योति मल्होत्रा जो एक ब्लॉगर है, उनका संपर्क पाकिस्तान उच्चायोग में बैठे दानिश से होता है। दानिश भारत में पाकिस्तान उच्चायोग का अधिकारी रहता है। जब पहलगाम में अटैक होता है उसके बाद दानिश को भारत से भेज दिया जाता है। लेकिन उसी बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। इस वीडियो में साफ साफ देखा जाता है किस तरीके से ज्योति और दानिश के बीच करीबी दिखती है। इसी बीच ये कहानी मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए। आप इस कहानी पे क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ ये बातें चल रही हैं, क्या वो सच हैं? क्या वाकई में जासूस ज्योति मल्होत्रा बेकसूर नहीं है? अगर ये बेकसूर नहीं है तो आप सोचिए कितनी बड़ी घटना है।
लेकिन आप जब इस केस को स्टडी करेंगे तो आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में बैठे खुफिया एजेंसी ISI के लोग भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को निशाना बना रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबर फैलाई जाए, उनसे जानकारियां इकट्ठे की जाए और इसका इस्तेमाल भारतीय सेना पर किया जाए। सोचिए कितनी गंभीर बातें हैं। आपको इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। कैमरे के पीछे सिद्धार्थ हैं और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। नमस्ते, मैं दिव्यांश।